खुलकर है पर हर जगह लिखा हुआ। सो आप पूछिए सवाल। उपवास के बारे में आप कुछ आत्मा को जगाने के लिए कुंडलिनी का जगाना जरूरी है, तो ये कुंडलिनी को किस नियम से जगाया जाए? वो तो हमारे ऊपर छोड़िएगा। वो बहुत अच्छा सवाल पूछा। इससे ये दिखाई देता है कि लोग कितने आतुर हैं। कुंडलिनी को जागरूक करना, जैसे कि आप कहें कि भाई एक बीज है, उसको कैसे जागरूक किया जाए? माँ के अंदर छोड़ दीजिए। अब वो कैसे जागरूक होता है? ये तो उसमें बनी हुई प्रक्रिया है जिससे वो अपने आप जागरूक हो जाती है। हठयोग द्वारा भी किया जा सकता है कुंडलिनी की जागृति? हठयोग शब्द जो है वो आजकल बहुत ही गलत रास्ते पे चला गया। हठयोग पहले आप पतंजलि को तो कोई पढ़ता नहीं, अगर पतंजलि को पढ़े तो पता हो कि ये अष्टांग योग है। इसमें से यम नियम आदि या हजारों वर्ष साल पहले अपने यहाँ जो 4 आश्रम बने हुए थे उसमें इसकी व्यवस्था होती थी कि 25 साल की उम्र तक, जब तक कि लोगों की शादियां नहीं हुई, ब्रह्मचर्य स्थिति में ही वो देखते थे कि मनुष्य इसमें से कितने लोग ऐसे हैं जो कि पार हो सकते हैं, और उनके ऊपर में ये प्रयत्न किया जाता था। हमारे सहयोग में हम हठयोग को तो बहुत ज्यादा मानते हैं, क्योंकि इसकी जो आगे की चीजें हैं, ऋतंभरा प्रज्ञा आदि, ये सारी जो अष्टांग के जो 6 अंग हैं उनको बहुत ज्यादा मानते हैं। और पहले जो यम नियम आदि जो अंग है उसको भी हम मानते हैं, पर उसका एक साइंस है। ये नहीं कि आपके सारे की सारी या आप अपने हठयोग की क्रियाएं करें, ये बड़ा गलत नुकसान कर जाते हैं। जैसे कि पूरी दवा है कि अगर आपके पास पिटारी हो तो सारी दवाइयां आप खा लीजिए। अरे भाई, जो आपको बीमारी है वो खाइए, जो बीमारी नहीं वो आप क्यों खा रहे हैं? जैसे आपके पेट में शिकायत, आप सर का कुछ काम कर रहे हैं, फायदा क्या है? पेट तो खराब जाएगा, सर भी खराब जाएगा। दूसरी बात उसमें एक और है कि जब तक कुंडलिनी का जागरण नहीं होता, ये आप जान नहीं सकते आपके दोष क्या है। जब कुंडलिनी चलती है, समझ लीजिए अगर मोटर चली नहीं तो आप क्या जाने कि कहाँ जाकर कौन सा मोड़ है, पहले से आप कैसे ठीक कर सकते? पहले मोटर को चलने दीजिए। कुंडलिनी जब चलेगी, जिस चक्र पे रुकेगी उस चक्र को कैसा करना ये आप सीख लीजिए। उसमें हो सकता है कि कोई आसन करना पड़े, लेकिन वो बहुत कम है। मतलब जिस चक्र पे खराबी है उसे ठीक करना। लेकिन हम तो सारी ही क्रियाएं ऐसी सुबह से शाम तक करते रहते हैं, जिसको कहना चाहिए कि बिल्कुल ही उसमें हमें पता ही नहीं, जिसको इनडिस्क्रिमिनेट बिहेवियर कहते हैं, उस तरह से हम चलते रहते हैं और उससे इतने प्रॉब्लम खड़े हो जाते हैं, इतने आपको मैं बता नहीं सकती। वो तो जब आप कभी सहयोग में आए तो आपको समझ में आएगा कि इस हठयोग से कितने प्रॉब्लम आ जाते हैं, क्योंकि इसका कोई रिश्ता उस पूरी चीज से नहीं है जो कि जिसे कि हम पतंजलि योग कहना चाहिए। हठयोग जो आजकल बना हुआ, ये तो सिनेमा एक्टरों के लिए है कि किसी तरह से अपने शरीर को दुबला कर लो। इसका कोई जरूरत नहीं, सबको दुबले होने की जरूरत क्या, मेरी आज तक समझ में नहीं आया। हर एक आदमी दुबला बने हुए घूमे और शुष्क बने घूमे, इससे फायदा क्या? और हठयोग जो आजकल का करने से तो आदमी तो ज्यादातर घटस्फोट ले लेता है, अपनी बीवी को छोड़ छाड़ देता है, मैंने यही देखा। और बहुत क्रोधी हो जाता है। जो हठयोग करता है आदमी बड़ा क्रोधी होता है। अधिकतर मैंने देखे हैं जो बहुत ज्यादा हठयोग करते हैं वो इस कदर गुस्से वाले लोग हो जाते हैं कि बस कुछ में। क्योंकि हमारी सहयोग में 3 हमारी नाड़ियां मानी जाती है कि एक तो लेफ्ट साइड की नाड़ी जिसे हम कहते हैं ईड़ा, राइट की पिंगला और बीच की सुषुम्ना है। तो वो जो पिंगला नाड़ी पे उतर आते हैं वो तो बड़े पित्त प्रकृति के हो जाते हैं, और ये जो आजकल का हठयोग है ये आपको पिंगला नाड़ी पे ले जाता है, और वो राजसिक लोग हो जाते हैं जिनको यही नहीं समझ में आता अच्छा क्या और बुरा क्या। वो तो बड़े कड़क लोग होते हैं। हम शरीर मात्र तो नहीं है ना, हम तो आत्मा है। सब चीज काहे के लिए? आत्मा को पाने के लिए। हाँ बेटे कहिए। व्रत के बारे में आपने कहा, तो उसके बारे में साधक लोग तो ये मानते हैं कि ये साधना का एक अंग है। अब ये मानने वालों को मैं क्या करूं बेटे? अच्छा, साधक लोगों का कहना है। हाँ। मानते हैं नहीं मानते हैं उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपसे बताती हूँ उसका विवेचन। सनातन धर्म में ये नहीं है, ये कहीं नहीं है बेटे। आप लोग अपने मन से मान रहे हैं, ये तो पता नहीं कहाँ से विचार आए, कहीं लिखा नहीं। आप बैठ जाइए, मैं बता दूं आपको इसके कितने दुष्परिणाम होते हैं इसी मान्यता से। देखिए कि जब ईसा मसीह इस दुनिया में आए तो जू लोगों ने ये कहा कि हम ईसा मसीह को नहीं मानते। कहा क्यों?
क्योंकि हम तो इसको मानते हैं कि मनुष्य को जब तक वो सफर नहीं करेगा उसको परमात्मा नहीं मिलेगा। अब ये उन्होंने मान्यता बना ली। न तो मोजेस ने ये नहीं कहा था, लेकिन मोजेस ने ये कहा था कि हम बड़े दुष्ट पापी लोग थे, तो उन्होंने इतने दुष्ट और इतने पापी थे कि उन्होंने कहा शरीयत जो बनाई हुई है मोजेस साहब ने बनाई, क्योंकि उनका इन दुष्टों के लिए तो ये जब तक इतनी भयंकर चीज न बनाई है, इतनी क्रूर चीज न बनाई है, ये ठीक होने वाले नहीं। और जब बहुत क्रूर चीज बना दी तो उसमें से जो निकल आएंगे वही बच जाएंगे, बाकी तो सब बेकार है। इसलिए उन्होंने शरीयत चीज बनाई। शरीयत बनाई मोजेस ने जूस के लिए, फॉलो उसको करते मुसलमान, ये आप जानते हैं। अब दूसरी बात रही व्रत की, भी बात वही है कि हम लोगों को यह है कि हम व्रत करें, किस लिए कि हम अपने शरीर को दुख दें। इन लोगों ने अपने शरीर को दुख देने पे विश्वास किया और उसको इतना ज्यादा मानते रहे कि ईसा मसीह को हम मानते नहीं, क्योंकि उसने कहा था मैंने अब तुम्हारे लिए सब सुख दुख भोग लिए और अब तुमको दुख भोगने की जरूरत नहीं। और वो बात सही है, हम आपको सहयोग में ये बात समझा देंगे कि किस तरह ईसा मसीह कौन सी जगह कौन से चक्र पे कार्य करते हैं और किस तरह से हमारे कर्मों को खींचते हैं। समझने की बात है, महाविष्णु का अवतरण है। हम लोग इसको अभी जानते नहीं, लेकिन जब आप जानिएगा तो आप आश्चर्य करेंगे कि ये सब आपस में रिश्तेदार है। मोहम्मद साहब और ये लोग सब आपस में रिश्तेदार हैं। इनमें हम लोगों में अभी समझ आई नहीं, इसलिए बहरहाल वो दूसरा विषय हुआ। पर जो आपने बात करी कि जूस ने ये शौक फरमाया कि हमें शारीरिक यातना होनी चाहिए, तो हिटलर साहब तैयार हो गए। उसी इच्छा के साकार स्वरूप श्री हिटलर तैयार हो गए और उन्होंने ऐसा उनको छला कि अब उन्होंने कान पकड़े, अब नहीं हमें कुछ सफरिंग्स चाहिए। यही हाल अपने देश में, हम जो व्रत करते तो भूखमरी इस देश में रहेगी। आपको शौक है, फरमाइए। आप शौक फरमा रहे हैं, आप भूखमरिए। आपको शौक है, करिए। इसको मैं नहीं कहती, पर फिर लोग भूखे मर रहे हैं, ये बात न कहना चाहिए। पहले आप व्रत छोड़िए, देखिए अपने देश में कभी भी नहीं इस तरह की हालत आएगी। एक आप समाज की बात छोड़िए, लेकिन मैं निसर्ग में बात करती हूँ। जिस जगह पेड़ नहीं होते वहां बरसात नहीं होती, सीधा हिसाब। जहां पेड़ होते वहीं बरसात होती। जहां लोग खाने पीने में मौज में रहते हैं वहीं खाना पीना होएगा। और जहां लोग भूखे मरना चाहते हो भूखे मरिए। मैं तो आपको सीधी बात बेटे बता रही, जो निसर्ग की बात। निसर्ग भी जानता है। आपको निसर्ग का एक आश्चर्य बताओ, हमारे महाराष्ट्र में समुद्र के किनारे पे बहुत सारे पेड़ होते हैं, जिसे आप कहते हैं श्रीफल, माने नारियल के। अब वो नारियल के इतने ऊंचे ऊंचे पेड़ होते हैं, और नारियल आप जानते हैं कि कभी कभी 2-2 शेर 3-3 शेर का एक नारियल होता है, और लोग उसके नीचे खूब सोते हैं। तो हमने कहा कि भाई क्या बात, तुम लोग नीचे सोते? कहले माँ, कभी किसी के सर पे या बदन पे, शरीर पे, किसी जानवर के कभी भी आज तक नारियल नहीं पड़ा। अब आप सोच लीजिए, बाकायदा हमारे शाम के वक्त सब लोग बैठे रहते हैं, कभी नहीं पेड़ के दूसरी तरफ गिरेगा नहीं, तो गिरेगा नहीं जब तक कोई इंसान बैठा हो। ये सारे आश्चर्य हैं। तो क्यों हम चुनौती दें कि हम व्रत कर रहे हैं, तो कहे अच्छा चलो भूखे मरो। हम तो ऐसे बहुतों को जानते हैं कि जो जिंदगी भर व्रत करते रहे, बाद में उनके बच्चों ने उनको भूखा मारा। मैंने कहा परमानेंट व्रत करते रहो। हाँ, लेकिन अपने शरीर को जो उपयुक्त है वो चीज खाओ। ये तो नहीं मैं कहती कि आपको जो उपयुक्त नहीं, उसका भी एक साइंस है। फिर से हम बताते हैं कि जैसे किसी को लिवर है, उसको क्या चीज खानी चाहिए, वो तो देखना ही पड़ता है थोड़ा बहुत, वो दूसरी बात है। वो संयुक्त, वो ठीक है, युक्त जो चीज है वो करनी चाहिए। लेकिन जो चीज युक्त ही नहीं है, बेकारी में दिमागी जमाकर से आप एक धारणा करके अपने को मार डालना चाहते हैं, तो उसे हम क्या करें बताइए। हम तो समझा रहे हैं आपको कि खूब खाइए पीजिए, लेकिन उसका ये जानिए कि कौन सी चीज आपके शरीर को आवश्यक है। मौज में रहिए। परमात्मा ने सारी सृष्टि मौज में रहने के लिए बनाई। प्रसन्न रहना चाहिए, प्रसन्न। हमें सब लोग जब हम वहां गए फ्रांस, तो लोगों ने कहा कि माँ आप तो बहुत ज्यादा खुशहाल नजर आते हैं। तो मैंने कहा अब क्या करें इसे? कल है नहीं, यहाँ तो लोग सोचते हैं कि जो आदमी खुशहाल है उसको तो दुनिया का कुछ पता ही नहीं, बड़ा इग्नोरेंट है। मैंने कहा अच्छा, तो यहाँ क्या सब बड़े मिजरेबल लोग रहते हैं? उन्होंने एक किताब आपने पढ़ी हुई, ले मिजराबल। तो जब मैं वहां पहुंची तो मैंने कहा तुम लोग तो होने ही हुए ले मिजराबल, क्योंकि हर तीसरे या चौथे घर के बाद में आप कुत्ता एक देख लीजिए, 10वें घर के बाद एक गंदी औरत वहां खड़ी देख लीजिए। मैंने कहा और इस देश में और होगा क्या? जहाँ सारी गंदगी भरी पड़ी हुई है, जहाँ सारा अधर्म है, तो सब तो ले मिजराबल होंगे ही। लेकिन मैं तो इसमें नहीं पढ़ने वाली। अब जब वो बदल गए तो पता चल रहा है उनको भी कि आनंद क्या चीज है। हमें आनंद को प्राप्त करना है कि दुख को प्राप्त करना, पहली बात। ये व्रत से बहुत लोग घबराते हैं कि व्रत नहीं छोड़ना चाहते। अरे भाई छोड़ दो।
छोड़ना नहीं चाहते बेटे, ये बड़ी पकड़ है। यही तामसिक वृत्ति है कि जो चीज गलत है उसी को पकड़े रहें। उससे हजारों बीमारियां होती, हजारों बीमारियां, व्रत करने वालों को हजारों बीमारियां रहती, पर छोड़ेंगे नहीं और सबको परेशान करेंगे। व्रत जिस दिन होता है सारे घर में हंगामा, जैसे हनुमान जी उतर आए, आज मैं ये खाऊंगी, नहीं तो वो खाऊंगी, नहीं तो ये चाहिए, नहीं तो अरे भाई व्रत है तो भूखे मरो, काहे को सबको परेशान कर रहे हो। सब मजा ही मजा है और क्या रखा। कि जैसे कि सतयुग है, द्वापर है, कलयुग है, और कलयुग में ऋषि लोगों ने लिखी है या किसी ने लिखी है, उसमें बताते हैं कि ऐसा ऐसा होगा, और उसके मुताबिक आजकल देखने को भी मिलता है और हो भी रहा है। हाँ ठीक है। तो क्या एक कलयुग का पीरियड कई लोग कहते हैं खत्म हो गया, खत्म हो गया है, खत्म हो गया। ये कहते नहीं हुआ है। नहीं देखिए, आप बैठ जाए, मैं सतयुग की बात बता देती हूँ। बड़ी मजेदार बात है कि कलयुग की जो बात कही थी उस वक्त में हमें नल दमयंती आख्यान में बहुत सुंदर लिखा हुआ है कि नल और दमयंती को इस कली ने अलग कर दिया और बहुत उसके बाद बहुत यातनाएं उनको उठानी पड़ी। तो एक दिन नल के हाथ कली लग गए तो उन्होंने उनकी गर्दन दबोची, कहले आज तो तुम्हें मैं मार डालता हूँ। कली से कहा कि बस अब तुम तो कुछ भी कहो, मैं तुमको मार डालूंगा। तो उनका भाई देखो, तुम मेरी गर्दन छोड़ दो, एक बात पहले सुन लो, मैं अपना महात्म्य बताता हूँ, अगर मेरा महात्म्य तुम्हें अगर मान्य हो, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, मैं जो बताऊंगा वो अगर होने वाला हो और तुम्हें अगर मान्य हो तो तुम मुझे छोड़ देना। कहा अच्छा क्या तुम्हारा महात्म्य क्या हो सकता है, तुम तो बहुत सबको सताने वाले हो। तो उन्होंने कहा मेरा ये महात्म्य है कि जब मेरा युग आएगा, इस वक्त कलयुग आएगा, उस वक्त जो दरी कंदरों में और इन पहाड़ी गुफाओं में जो आत्माएं, जो बड़े बड़े लोग घूम रहे हैं, परमात्मा को खोज रहे हैं, वो सर्वसाधारण तरीके से घरों में रहेंगे और वो इस चीज को प्राप्त करेंगे जिसे आत्मबोध कहते हैं। इस बात को सुन करके उन्होंने कली को छोड़ दिया। ये बिल्कुल साफ उसमें लिखा हुआ है, वही कलयुग आया है। लेकिन आज से कोई 50-60 वर्ष पहले ही कलयुग जो है ये कृतयुग हो गया। हमारे यहाँ जो विक्रम संवत चलता है उसमें इसकी चर्चा नहीं है, लेकिन जो शालिवाहन संवत है, जो शालिवाहन राजा ने चलाया हुआ था, मैं उसी शालिवाहन की ही वंशज हूँ। मतलब ऐसे राजपूत थे ये पहले, फिर जाके महाराष्ट्र में रहे बहुत हजारों वर्षों से। वही शालिवाहन ने जो चलाया हुआ है उसमें लिखा हुआ कि आजकल कृतयुग है, इसे वो नहीं। कृतयुग माने इसमें जो है आपकी जो चैतन्य है वो कृत कार्य करेगा, कृतार्थ होगा, वो उसकी क्रिया दिखाई देगी और इसे कृतयुग कहा है। और जब ये कृतयुग अच्छे से घटित हो जाएगा उसके बाद आपका सतयुग आएगा। इसका वर्णन जैसे कि योगी महाजन ने बताया है, ये किताब जिसका नाड़ी ग्रंथ जो कि भृगु मुनि ने लिखी है, उन्होंने भृगु संगीता और नाड़ी ग्रंथ 2 किताबें लिखी। नाड़ी ग्रंथ में ये सब बातें उन्होंने लिखी हुई हैं। और जब नाड़ी ग्रंथ में व्यवस्थित रूप से लिखा गया है कि ऐसा समय आएगा कि जिस वक्त में हर इंसान की कुंडलिनी सहज में जागृत होगी। इतना ही नहीं, उनकी सब बीमारियां ठीक होकर के अस्पताल आदि जो संस्थाएं वो कमजोर पड़ जाएंगी। डॉक्टरों को घबराने की कोई बात नहीं, अभी वो समय आने में टाइम है। एक शंका है। बोलो बेटा। अभी आपने कहा कि गृहस्थ आश्रम सबसे अच्छा है, और दूसरे एक भाई साहब ने रखा था कि जो कुंडलिनी जागरण है वो कैसे होगी। आपने कहा कि वो उसकी चिंता आप मत करें। तो माता जी आप तो आज यहाँ हैं, कल कहीं और हैं, तो इसका कोई समाधान तो हुआ नहीं कि कुंडलिनी जागरण कैसे होगी। अभी करते हैं ना वो, तो आपकी बात तो अभी दूसरी बातें होने लगी ना, वो तो अभी करते ही हैं। वो तो करे बगैर मैं जाऊंगी नहीं, वो तो करके ही जाऊंगी, वो तो मुख्य काम है भाई। जब तक खाना नहीं खिलाया तब तक तो माँ को मजा नहीं आने वाला, सीधा हिसाब है। अब बात ये कि पूछ रहे हैं खाना कैसे बनाए, तो वो बता रहे हैं पहले, क्योंकि उससे पहले कोई खाने नहीं बैठ रहा तो करे क्या भाई। बनाया है, खाने बैठिए, अगर भूख होगी तो आप खाने बैठ जाइएगा। तो शुरू करें? अच्छा बस ठीक है, हो गया आपका सेशन पूरा हो गया है। नहीं तो लायन क्लब का कोई नियम ने तोड़ दे। हाँ बोलो बेटे। आजकल जादू तंत्र को बहुत मानते हैं लोग, तो क्या ये बहुत गलत है सारा समाज? बहुत गलत, तो क्या ये सच है? बहुत गलत चीज, जादू तंत्र को मानना बहुत गलत चीज। ये सब स्मशान विद्या, प्रेत विद्या और काली विद्या के नाम से मशहूर है और हमारे सब लोगों ने इसके बारे में जाना हुआ। असल में तंत्र तो
कुंडलिनी है, स्वयं साक्षात तंत्र आपका कुंडलिनी है, और हम सबसे बड़े तांत्रिक हैं अगर कहा जाए तो। लेकिन तंत्र शुद्ध विद्या, क्योंकि ये शुद्ध कार्य करती है। ऐसे मनुष्य का जीवन अत्यंत शुद्ध होना चाहिए जो इस कार्य को करे। और तंत्र विद्या में बिल्कुल इसके उल्टे बात करते हैं। यानी इसका तरीका यह है कि किसी देवी का मंदिर हो, वहां जाकर के बैठ जाते हैं और कोई न कोई ऐसा गलत काम, कोई व्यभिचार वहां करते हैं। ज्यादातर ऐसे लोग जो ऐसा काम करते हैं वो देवी को अप्रसन्न करने से, अब देवी उलझती नहीं, वहां से उनका चित्त हट जाता है। वो जगह जब उनके लिए ऐसी बन गई जहां देवी का चित्त है नहीं, वहां फिर वो प्रेतों को बुलाते हैं, भूतों को बुलाते हैं और उनको काबू में कर लेते हैं। और भी अनेक तरीके हैं, मैं वो बताना नहीं चाहती क्योंकि गंदी चीजें हैं सारी। वो सब करके और फिर उससे वो दुनिया भर की चीजें करते रहते हैं और लोगों को प्रभावित करते हैं। और अपने देश में इसलिए ज्यादा है क्योंकि हिंदुस्तान में एक खास चीज है कि एक दूसरे का गला काटे बगैर वो सोचते हैं हमारी उन्नति नहीं होगी। ये सब दूर दिखाई दे। एक दूसरे से प्रेम करने से हमारी उन्नति होगी ये हम जानते नहीं, इसलिए हम एक दूसरे को गले काटने में लगे रहते हैं। फिर जो ऐसी लोग मदद करते हैं गुप्त रूप से, उनके पास हम चले जाते हैं कि चलो इनकी गर्दन काट दो, उनकी गर्दन काट दो, इतना पैसा ले लो। तो ये जो गंदी विद्या है इसका एक ही इलाज है, पहले आत्मा को प्राप्त करिए। आत्मा को आप प्राप्त करिए, फिर आप समझ जाएंगे आपको कोई छू नहीं सकता। कोई गंदी विद्या आपको छू नहीं सकती, कोई आप पे हाथ नहीं लगा सकता। ऐसे अभी 2 आदमी आपसे बता रहे हैं जयपुर में हमें मिले जिन पे बड़ी गंदी विद्या का उपयोग हुआ था, बहुत बुरी तरह से, और दोनों के दोनों बिल्कुल स्वस्थ हो गए। और डॉक्टर नहीं समझ पा रहे थे, कोई नहीं समझ पा रहा था कि उनमें क्या। उनकी सांपत्तिक स्थिति भी एकदम खराब हो गई थी, शारीरिक स्थिति भी खराब हो गई थी और बिल्कुल मरगिल्ले स्थिति में थे, लेकिन वो एकदम उठ खड़े हो गए क्योंकि उनकी कुंडलिनी जागृत हो गई। इसका इलाज ही है। पर हम लोगों पे बड़ा ये है, तंत्र विद्या में हमारा बड़ा विश्वास है कि जो गंदी विद्याएं करते हैं, ऐसे आदमी कोई आ जाए तो पहुंच जाते हैं, औरतें खासकर। इस चक्कर में जब औरतें पहुंची तो हो गया सत्यानाश, उनके पति का भी होगा। अब पति से कुछ झगड़ा हो गया तो पहुंच गए उनके पास बताने, भाई पति से बढ़ के और कौन होता है। लेकिन उनसे जाके बताएंगे कि हमारे पति ने ये किया वो किया। अब वो ये तो नहीं करते कि पति को ठीक करे, लेकिन पति में कोई ना कोई भूत डाल देते हैं। जैसे एक बम्बई में लेडी है, उसके पति बहुत ज्यादा शराब पीते थे, तो वो तांत्रिक के पास गई, उनसे जाके कहने लगे मेरे पति शराब पीते, इनको ठीक कर दीजिए। उन्होंने थोड़े दिन के लिए ठीक कर दिया, लेकिन वो जुआ खेलने लगा। उसके बाद गई कि मेरा पति अब जुआ खेलने लगे, वो ठीक कर दीजिए। तो वो जुआ खेलना तो ठीक हो गया, अब वो भूत निकाल के दूसरा भूत उनके अंदर डाल दिया, तो वो औरतों को रखने लगे। तो अब वो गई कि उसने जाके बताया कि भाई देखो ये क्या तुम कर रही है, एक के बाद ये कर रही है। उसके बाद उसने देखा कि तीनों की तीनों काम वो करने लगे और वो स्वयं औरत पागल हो गई। जब तक उनको रुपया पैसा भरते रहिए तब तक ठीक है, और नहीं तो वो आपको पकड़ते हैं। पर उनकी भी कोई, उनको भी भगवान नहीं छोड़ते। ऐसे जो लोग तंत्र विद्या करते हैं इनके 7 जन्म 7 बच्चों तक पुश्तन पुष्ट 7 उनका नुकसान होता है। मैं आपको बताऊं, लंदन में एक साहब आए थे हमारे पास और वो डॉक्टर साहब थे हिंदुस्तानी, और वो कह रहे मुझे पता नहीं क्या आजकल चक्कर आते हैं, ग्लानि रहती है, डिप्रेशन रहता है। तो मैंने उनसे पूछा क्या आपके बाप दादों में कोई तंत्र विद्या करता था? कहले हाँ हमारे यहाँ 2 पुश्त में हुई थी, लेकिन हमारे 5 पुश्त में ऐसा ही चल रहा। मैंने कहा ठीक है, अभी आपका बच्चा बच गया, नसीब समझ लीजिए। बाद में उनको मैंने ठीक किया तो उनको जूते मारने पड़े उन लोगों को जिन्होंने तंत्र विद्या की थी। जूता हमारे ऐसा मारते हैं, उनका नाम लिख करके जूता मारी, सिंबॉलिक। उससे उनकी स्थिति ठीक हुई, बड़ी बुरी हालत में थे। तो जो तंत्र विद्या करते हैं जानते नहीं, इनके पीछे एक बार अगर भगवान लग जाए तो ये इनका कहीं का ठौर नहीं रहेगा। और वो छोटी छोटी चीज जैसे आपका मन समझ लेंगे, आपके मन में क्या विचार है, इसमें क्या रखा हुआ? ये तो सब भूत विद्या अपने यहाँ सबने जाना है। इसको भानुमति का पिटारा कहते थे। आप लोग के यहाँ पता नहीं, हिमाचल में इस शब्द को जानते हैं कि लोग जानते ही नहीं। आप भानुमति का पिटारा ये कहा जाता था इसको, लेकिन पहले के लोग बहुत समझदार थे, इस चीज में पढ़ते नहीं थे। अब आजकल तो सभी इसमें, अब ये जितने जो गुरु लोग घूमते हैं ये सब यही हैं और क्या है। हमारे यहाँ इनको गुरु घंटाल कहते थे, गुरु नहीं कहते थे। आपने ठीक पॉइंट निकाला, बड़ा कॉमन। जो आजकल जो बुक्स निकली हैं और जो शिक्षा देते हैं इतने फास्टों के बाद get this and, और जो ये कथाएं करते हैं और डिफरेंट माताएं, लाइक संतोषी माता है, कैन यू से? संतोषी माता तो बिल्कुल सिनेमा वालों ने बनाई है।
बिल्कुल संतोषी माता कोई शब्द ही नहीं, देवी के 1000 नाम है, उसमें संतोषी शब्द नहीं, क्योंकि जो देवी स्वयं साक्षात संतोष देती है वो क्या संतोषी होगी? संतोषी तो एडजेक्टिव है, आपको खुद सोचना चाहिए, पर हम लोग जानते नहीं ना। यही 100 साल में क्यों ऐसी, देखिए हमको भी सोचना चाहिए कि ये सब चीजें पहले क्यों नहीं चलती थी, आज नई नई चीजें एक निकल रही है, ये कैसे, क्यों? वजह यह है कि हम अपने बारे में जानते नहीं, हमें अपने शास्त्र मालूम नहीं। देवी के 1000 नाम हमने कभी पढ़े नहीं, हम क्या जाने संतोषी माता नाम है या नहीं। किसी ने संतोषी माता का व्रत किया तो बड़ा ही मुश्किल हो जाता है मुझे पार कराना। ये तो सब ये सिनेमा वालों ने एक संतोषी माता बना दी, सिनेमा वाले क्या माता बनाएंगे? आप ही सोचिए कहां से निकाले। इस तरह की नई नई चीजें बहुत है। अभी हमारे महाराष्ट्र में एक, मैं तो कहती हूँ तो ब्राह्मणों के कर्दन काल निकल आए बेचारे, सारे ब्राह्मणों को मार डाला उस आदमी ने। उसका नाम था गुड़वणी। उसने एक किताब, कोई विष्णु तीर्थ करके है, उन्होंने किताब लिखी, ये 50-60 साल पहले उन्होंने किताब लिखी थी। उसमें कुछ तरुणोपाय अरुणोपाय पता नहीं बड़े बड़े नाम दे दिए। तो मैंने इन ब्राह्मणों से कहा कि तुम क्यों इसमें पढ़े, तुम्हारे पास शास्त्र नहीं है? ये कहीं लिखा है अपने शास्त्रों में? जो चीज परंपरागत हमारे अंदर है, जो महान लोगों ने लिखी है, मैंने कहा तुम तो, और खासकर महाराष्ट्र के ब्राह्मण तो इतने विद्वान हैं, मैंने कहा ये तुमने माना क्यों? ये मानने की जरूरत क्या थी? ये कहाँ लिखा है, कौन से शास्त्र में लिखा है? लेकिन मान गए। आज कोई भी आता है, नियो सन्यासी कोई चलाया, कोई फलाना ठिकाना, ये सब नई नई चीजें निकालते, वो बड़ी अच्छी लगती है हमको। ये राजसिक स्वभाव होता है मनुष्य का, उसको रोज नई चीज चाहिए। अरे भाई, जो अपने यहाँ इतनी बड़ी चीज रखी है उसे देखिए। कहीं लिखा है, शंकराचार्य ने कहीं लिखा है कि कुंडलिनी से आपको तकलीफ होती, लेकिन अभी कुंडलिनी फाउंडेशन बनाए, बताइए 65 लाख रुपया उनको दिया गया। कुछ समझ में मेरे नहीं आता है कि जो कभी लिखा नहीं वो चीज क्यों मानते हैं आप लोग? कभी नहीं मानना चाहिए। हमारे यहाँ हजारों वर्षों से चीजें लिखी हुई है, हम तो मतलब ज्ञात लोग हैं, हमको क्या इस चीज में पढ़ा। मैं अंग्रेज समझ सकती हूँ क्योंकि वो तो बेवकूफ ऐसे ही होते हैं और इस तरह से और बेवकूफ बनते हैं। तो राजसिक लोग होते हैं, उनको कोई नई चीज दे दीजिए। आजकल और नया निकाला है उन लोगों ने कि सर में लाल रंग लगाओ, नाक में सुइयां डालो, यहाँ पे पीने बांधो और घूमते रहते हैं बेवकूफ जैसे। उनसे पूछा कि ये सब क्या करते हो, तो कल इसमें क्या गलत हुआ? मैं कहा कुछ नहीं, नाक काट लीजिए, उसमें क्या गलत हुआ? उनको यही नहीं समझ में आता कि गलत और सही क्या। उनसे क्या सीखने का? जो हमारा धरोहर है इतने सालों से, जो शास्त्र हमारे अंदर है। और देखिए कि आश्चर्य मुझे लगता है, इतने विद्वान ब्राह्मण लोग, इतने विद्वान जो कि शास्त्र जानते हैं, उनको इस आदमी ने बिल्कुल पंगु कर दिया, सबको पैरालिसिस, दुनिया भर की बीमारी। और जब मैंने उनसे पूछा कि साहब ये कहाँ किस किताब में लिखा है, तरुणोपाय अरुणोपाय और शक्तिपात, तो कह लगे किसी किताब में नहीं। तो मैंने कहा ये कहाँ से बीच में से पैदा हो गए 60 साल पहले? ये बात करें, सोचना चाहिए ना कि क्या हमारे शास्त्रों में लिखना होना चाहिए ना। और इतने विद्वान लोग, उन पे मुझे आश्चर्य हुआ। मैंने कहा कि तुम लोगों को इन्होंने मात किया, उनके चक्करों में नहीं आना चाहिए। नई कोई बात आए तो पूछना कि इसका शास्त्र में आधार बताओ, शास्त्राधार होना चाहिए। अभी उन्होंने कहा तंत्र के बारे में कि क्या तंत्र विद्या, क्या ये साधना है? ये साधना नहीं है। आपने भी कहा था ना कि किसी ने कुछ कर दिया था बॉम्बे में, वो आपके पास पहुंची। हाँ, वो करना क्या होता है, साधना नहीं होती बेटे। उसमें क्या करते हैं ये कि कुछ प्रेत विद्या है, उस विद्या से वो कुछ लोग काबू में कर लेते हैं। और ये जो प्रेत है इनके काबू में रहते हैं, उस काबू से ये लोग उनसे काम करवाते हैं। विद्या है, विद्या अविद्या है, अविद्या बिल्कुल है। हाँ, ये बात सही, मतलब हाँ, ये हाँ फैक्चुअली ये है, फैक्चुअली यह आप जो कह रहे ठीक बात। यहाँ पर किसी को तकलीफ हो जाती है, हाँ, आपके पास वो 2 आदमी बॉम्बे से चले के आ गए, आपने कुंडली द्वारा उसको ठीक कर दिया। उसका क्या रास्ता उनको ठीक करने का? जो आदमी जो जिन दुकानदारों के पास घूमते जाते, ठीक है, आप ठीक है, टेकते हैं, उनको जाके चढ़ावा देते हाँ, हैं, बस वो लोग उनको ठगते हैं। हाँ, उसका क्या रास्ता उनको बचाने का? रास्ता तो भाई कायदे में तो कुछ है नहीं अपने यहाँ, लेकिन परमात्मा के कायदे में है। वो ये है कि अब आप लोगों को ये वार्ता सब जगह पहुंचानी चाहिए, लोगों से बताना चाहिए कि गलत रास्ता है, नहीं करें, पेपरों में छापें, इस पर चर्चा करें, लोगों से बताएं कि ऐसी चीजें होती है। कोई भी आजकल प्रसार करना मुश्किल काम नहीं है, पर यह है कि इसका इलाज सिर्फ सहयोग है। अगर कोई आदमी इससे पीड़ित है तो सहयोग से वो ठीक हो सकता है। उसके लिए यहाँ पर आपके बड़ा अच्छा सेंटर है, इतना बड़ा हमारा यहाँ आश्रम है, तो आपके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं। पर आप जो कह रहे हैं ठीक है कि इसकी व्यवस्था होनी चाहिए। हजारों आदमी इस लाइन में लगे हुए हैं, पूरे काम करने में लगे हुए हैं। अब आपको बताएं कि हमारे बम्बई में एक आईजी पुलिस है, अब उनसे बढ़ के तो कोई बम्बई में है नहीं पुलिस वाला, उन पे असर आया। अच्छा, उनकी हालत खराब हुई,
तो मुझसे मिलने आए। तो मैंने कहा साहब आईजी साहब, जब आप पे ये असर आया और आप ठगे गए तो आप इस पे कायदे कानून क्यों नहीं लगाते? कहने इसका कोई कायदा ही। तो मैंने कहा कि आप कुछ करिए, आप किताबों में लिखिए, आप पेपरों में लिखिए, आप अपना अनुभव लिखिए कि मेरे साथ ऐसी ज्यादती हुई, मुझसे लोगों ने ऐसी तंत्र विद्या की, मुझे ऐसा नुकसान पहुंचाया। आप क्यों नहीं कोशिश करते? आप करिए। कहने मेरा कोई विश्वास करेगा? मैंने कहा लिखो तो सही, पेपर वालों से जाके बताओ कि देखो मेरे साथ ऐसा हुआ था और ये मेरी हालत हुई थी और मुझे ह्यूस्टन तक जाना पड़ा, ये उस आदमी ने मुझसे ऐसा किया। कहले वो उसका संबंध, उससे रिलेशनशिप नहीं लगा। मैंने कहा आप कह के तो देखो, 4 बातें करो, पैम्फलेट्स पे रखो, किताबें। अब हमने किताबें छापी हैं, हम लोग ही छाप रहे हैं। मैं ही एक अकेली हूँ जो 1970 में आप देखिए, आप काबसी जहांगीर हॉल जो कि बम्बई का सबसे बड़ा हॉल है, वहां पर खुले आम मैंने इस पर चर्चा की। इतना ही नहीं, इन राक्षसों के भी नाम बताए कि कौन से राक्षसों ने जन्म लिया, उनके क्या क्या नाम है। लेकिन उनकी किसी की हिम्मत नहीं हुई कि मेरे पर कुछ लिखे या मेरे और दौड़े। आपके यहाँ के चंबा की कहा के महाराजा वहां थे, वो आए, कहले माँ क्या कर रहे हो, आपको बंदूक से मार देंगे। मैंने कहा उठाओ तो बंदूक, देखे कौन मेरे सामने बंदूक लाता है, वो भी मैं देख लूं। तो ये चीज जरूर होती है कि ये जो आप कह रहे हैं ये बात है, ये अविद्या है, इसमें कोई शंका नहीं, बिल्कुल है और लोग करते हैं। ये तो बात सही आपने कही, वो अच्छी, हाँ मतलब वास्तविकता है। आम आदमी को कैसे बचाया जाए? आपके पास तो मेरे पास आने की जरूरत नहीं भाई साहब, सिर्फ मैं आपसे नहीं, मेरे आने की जरूरत नहीं। मेरे फोटो हैं, मेरे फोटो में भी चैतन्य। आप मेरा फोटो रख लीजिए, सिर्फ फोटो आप रखने से ही सब भागेंगे। फोटो से बहुत भागते, फोटो में तो कुछ पूछे ही नहीं, फोटो ही काफी है। आपको जरूरत नहीं कि मैं ही रहूं। ठीक कह रहे हैं आप, प्रॉब्लम तो है। हर एक दुकान में आप लगवा दीजिए फोटो, देखिए ऐसे ही भाग गए होंगे काफी यहाँ से बिस्तर बांध करके। पता हुआ कि हम आ रहे हैं। वो लोग ज्यादा जानते हैं हमको, क्योंकि वो तो थर 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 ऐसे कांपते मेरे सामने। वो तो जरूरत से ज्यादा मुझे ज्यादा जानते, ऐसा भागते हैं कुछ पूछे नहीं। मेरा यहाँ आना ठीक हुआ, आप सबको बताएं, बिल्कुल साफ बताएं, है ये विद्या, ऐसे गंदे लोग हैं, करते हैं मैली विद्या और इस तरह नुकसान होता है। बात सही है, बिल्कुल आप कहने में ठीक बात है। सामान्य आदमी की सबकी मदद करनी, ये मैं कहती हूँ कि हम समाजोन्मुख है, सारे समाज की मदद करनी, और आप लोग उठ करके बात खुलेआम कहिए, बिल्कुल सही बात, आप ठीक है। और कोई प्रश्न हो? जो इसको नहीं मानता उस पर इसका असर हो सकता है कि नहीं? होता है बेटे, तो भी हो सकता है, हो सकता है, उस पर भी हो सकता है जो नहीं मानता है। लेकिन जो एक सहयोग में एक बार आ जाए, जो आत्मा प्राप्त कर ले, वो तो उस पर नहीं होता, उसके आसपास के लोगों पर भी नहीं होता। ऐसा अगर आदमी ऐसी जगह कहीं चला जाए जो कि आत्मा से प्रकाशित है, आप सोचिए कि वो भागते हैं बिस्तर बांध करके। कहिए। कहा गया था कि सुना है कि 20वीं शताब्दी के अंत तक संसार का विनाश होगा। ये तो आपके ऊपर है। जो आजकल के हालात हैं उससे तो ऐसा ही लगता है। हाँ, इसीलिए तो आपने कहा कि अभी कलयुग समाप्त हो गया। हाँ, तो कलयुग क्या संसार के खत्म होने के बाद समाप्त होगा या पहले? आपकी क्या इच्छा है? देखिए मैं आपसे बता, कृतयुग जो है इसमें आप लोग पार हो सकते हैं, आप पा सकते हैं, आप चैतन्य को पा सकते हैं, चैतन्य कार्यान्वित होगा, परमात्मा का आपका विश्वास दृढ़ होगा आप लोग पर। कितने लोग होंगे बात ये कर, एक इतने अंदाज से लोग हो जाएं पार और इसमें पूरे तरह से रज जाए तो बिल्कुल कुछ नहीं हो सकता, कोई खराबी नहीं आ सकती, कोई खराबी नहीं आ सकती। लेकिन इतने लोग इकट्ठे होने चाहिए और पाने चाहिए। पर आपको आश्चर्य होगा कि जो बेकार के लोग हैं, जो तामझाम लेके चलते हैं, उनके लिए हजारों लोग जुटेंगे, लेकिन माँ के लिए कितने लोग जुटने वाले? क्योंकि इसमें तो कुछ बनना होगा आप। तो लोग चाहते चलो भाई कोई नहीं, ये गुरु बना लो, इसको 4 पैसे दे दो, काम हो गया। तो ये सस्ता काम नहीं, इसमें तो आपको बनना होगा, ये मुश्किल है। In a way is nice, it's too much light. मेरा माता जी ऐसा है कि दुनिया में बहुत ऐसे है कि कोई ज्योतिषी विभिन्न कंट्रियों के हैं, देशों के हैं, या कोई साइंटिस्ट है, ऐसे ढंग से जो भी मानते हैं वो देखते हैं कि आने वाला जो समय है वो भविष्यवाणी की है कि दुनिया में काफी सर्वनाश होगा। इसके बारे में आप क्या महसूस करती हैं? अरे भाई उनकी सदिच्छा यही है, उसे क्या करा चाहिए, लेकिन जोर लगाना है कि ये नहीं होगा। जब जानकी नाथ सहाय करे तब कौन बिगाड़ करे नर तेरो। कौन से मंगल और कौन से शुक्र और कौन से शनि, उससे परे जब आप उठ गए तो फिर क्या आपको भय है?
कक्षा में समय काफी हो गया है और ये प्रश्नोत्तर का सिलसिला बंद करें और माता जी से अनुरोध के वो आशा है आप लोग कुछ तो समाधान प्राप्त किए होंगे मेरे जवाबों से। और घबराने की कोई बात नहीं। एक ही बात मैं बताना चाहती हूँ आपके सवाल का जवाब, कि जब मैं गई थी वहां फ्रांस तो बहुत से लोग बाहर बैठे हुए थे और आपस में बातचीत कर रहे थे। तो मैंने किसी से पूछा कि ये क्या बातचीत कर रहे हैं? कह रहे ये सोच रहे हैं कि अब अष्टग्रह आने वाले, तो हम सबका सर्वनाश होगा तो सब ठीक हो जाएगा। मैंने कहा अच्छा ये इनकी इच्छाएं हैं क्या इधर बैठे बैठे? मैंने कहा कि नाश होने के बाद इनका क्या होने वाला, ये कुछ बच जाने वाले हैं क्या? वहां बैठे हुए सोच रहे थे कि अब सब सर्वनाश होने वाला है, और इन्होंने ये फैलाई हुई हवा है कि सर्वनाश होने वाला है और ये है वो। कुछ नहीं होने वाला, आप संभल के रहिए, ये सब चीज कुछ होने नहीं वाली। आप लोग सहयोग प्राप्त करिए, देखते हैं कौन सर्वनाश करता है। अपने में हिम्मत रखें। परमात्मा के हाथ इतने जबरदस्त है, उनकी शक्ति इतनी जबरदस्त है कि कोई भी चीज ऐसी वो होने नहीं देंगे। जिन्होंने ये सृष्टि बनाई है, जिन्होंने आपको बनाया, वो क्या ऐसा काम होने देंगे? कभी नहीं हो सकता। लेकिन आप उनको माने। अगर आप राक्षसों को मानते हैं तो जरूर होगा, आप अगर गलत कामों को मानते हैं तो जरूर होगा। वो तो परमात्मा अपना चित्ता हटा लेंगे, लेकिन जब तक उनका चित्ता आपके ऊपर है, अशक्य अशक्य है। और यहाँ इतने आराम से आप बैठे हुए हैं, काय को इसकी सोच रहे हैं? ये सोचने दीजिए न्यूयॉर्क वालों को या रशिया में, उनका आपस में चलने दीजिए। हमारे यहाँ कुछ नहीं होने वाला। हो गया, अब पार हो जाए।